नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना होस्ट धर्मपाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस खास पेशकश जिसका नाम है आपकी राय। आज जो है हम इस शो में जो है किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करने वाले हैं, ना ही किसी का साक्षात्कार होगा। आज जो है हम यहाँ पर अपने ही एरिया में भागवत कथा में आए थे, जहाँ पर पंडित जी का जो है प्रवचन हमने सुना और हमें अच्छा लगा। तो आज जो है भगवत गीता के कुछ ज्ञान के बारे में जो है हम जो हमारे आचार्य जी है उनसे जो है जानेंगे कि भगवत गीता जो है किस तरह से लाभदायक है सुनने वालों के लिए और करवाने वालों के लिए। मेरे साथ जो आज के मेहमान है श्री नरेंद्र कुमार जी आचार्य जी हैं। इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस शो में। बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र जी आपका। तो सबसे पहले तो मेरा जो प्रश्न है आपसे भगवत कथा के बारे में ही है कि भगवत कथा जो करवाता है और जो सुनता है उसमें से लाभ अधिक किसके लिए होता है, करवाने वाले के लिए या सुनने वाले के लिए? सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर पूछा है कि इसको सुनने का, कहने का क्या लाभ है, किसको इसकी लाभ की प्राप्ति होती है। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण अपने आप में एक कल्प वृक्ष की तरह है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ही लिखा है कि इस कल्प वृक्ष के नीचे जो भी कल्पना करता है, कोई भी जीव बैठ कर के कल्पना करता है, उसको वो सब प्राप्त होता है। इस भौतिक संसार में भौतिक पदार्थों की थोड़ा बाइक नजदीक ले। भौतिक संसार में भौतिक पदार्थों की जो आवश्यकता है वो तो पूरी होती ही होती है, पर इससे हमारा अध्यात्म भी बढ़ता है और हमारा आत्मबल भी बढ़ता है। और देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि सबसे अधिक आवश्यकता हमें आत्मबल की होती है। अच्छा, जैसे आचार्य जी आप बोल रहे कि भगवत कथा में जो है एक जो वृक्ष आपने बताया कि वृक्ष की तरह है और जो भी आप इससे प्राप्त करना चाहते हैं कर सकते हैं और जो भी इसमें ज्ञान दिया गया है सार्थक है, सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे भगवत कथा में जो है मैंने पूरी तो नहीं पढ़ी है, बट उसका जो सार है मैंने उसमें पढ़ा है कि भगवत कथा में श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि इस धरती का जो है रचयिता भी मैं हूँ, विनाशक भी मैं हूँ। इंसान सिर्फ साधन मात्र है, साध्य तो मैं हूँ। जो भी कर्म होता है पृथ्वी के ऊपर, कोई भी कार्य होता है वो मेरी इच्छा से होता है। हर एक कार्य मेरी इच्छा से होता है। एक पत्ता भी अगर हिलता है तो मेरी इच्छा से होता है। तो जब जैसे मान लो कोई भी कर्म इंसान कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, तो जो कर्म भगवान करवा रहा है तो फिर उसका दोष मनुष्य क्यों झेल रहा है? देखो, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। वास्तव में हम सभी जो है परमात्मा से बिछड़ी हुई आत्माएं हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज चेतन, सहज अमल सुख राशि। वास्तव में हम कोई भी कार्य करने के लिए निकलते हैं तो हमारी आत्मा हमें अवश्यमेव आवाज देती है। देखो, भगवान ये स्वयं कहते हैं कि जो भी होता है मेरी इच्छा से होता है। ये गीता जी में भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। लेकिन ये बात अगर हम अध्यात्म में जाकर के इस पर चिंतन करें तो वास्तव में हमारी आत्मा हमें अच्छे और बुरे कर्मों की पहचान कराती है। नहीं, वो तो देखिए आपका बोलने का बिल्कुल सही मतलब है, लेकिन मेरा जो प्रश्न है कि मान लीजिए जब मान लो सारा का सारा कर्म श्री कृष्ण भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो मान लो अगर कोई इंसान बुरा कर्म कर रहा है तो वो तो इच्छा से हो रहा है ना भगवान की, तो फिर उसकी सजा उस मनुष्य को क्यों भोगनी पड़ती है? क्योंकि करवाने वाला तो भगवान खुद बोल रहा है मैं ही करवाता हूँ जो भी करवाता हूँ। आत्मा जो है वो परमात्मा का ही एक अंश है। मैंने कहा ना, अभी मेरी बात आप पूरी सुने। देखो, जब मनुष्य कोई भी कर्म करने के लिए तत्पर होता है, जब बुरा कर्म करने के लिए निकलता है तो उसकी आत्मा उसको अवश्य में आवाज लगाती है, तभी वो छुपता छुपाता है। आत्मा भी तो भगवान ने ही अंदर डाली है ना। हाँ, आत्मा भगवान ने अंदर डाली है, लेकिन वो छुपता छुपाता हुआ जाता है। पूरे काम के लिए मनुष्य छुपता छुपाता। ठीक है, इंसानों से तो छुप सकता है वो, लेकिन भगवान की तो नजरों में है ना वो। इसका बुद्धि में अगर मान लीजिए कोई बुरा कर्म कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई चोरी कर रहा है, नहीं उसका भाव नहीं है चोरी करने का, लेकिन वो पेट के लिए चोरी कर रहा है, तो चोरी कर रहा है जब मान लीजिए, तो वो भगवान बोलते कि मैं ही तो कर्म करवा रहा हूँ, तो फिर सजा उसको क्यों मिल रही है उस चीज की? चोरी कर रहा है, लेकिन चोरी कैसे कर रहा है इस पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। माध्यम भी तो कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए अब मैंने शुरू में यही प्रश्न इसलिए पूछा कि भगवान बोलते हैं कि जो भी होता है मेरी इच्छा से होता है। अगर मान लीजिए कोई चोरी कर रहा है, उसके मन में चोरी का भाव आ गया, तो भाव तो कहीं से आया ना। भगवान कहीं ना कहीं हम आपको ये भी विवेक देते हैं कि आत्मा जो है, मनुष्य जो है वो मेरा ही अंश है। सबसे पहली बात तो ये है, भगवान और मनुष्य में बहुत अंतर नहीं है। पहली बात तो ये समझनी पड़ती है, क्योंकि अर्जुन को जब भगवान ने
आत्मबोध कराया, तो अर्जुन को भी यही संशय थे कुछ कि भगवान आप मेरे को निमित्त बना रहे, तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप बताया और भगवान का स्वरूप जो है अर्जुन ने अपने अंदर। अच्छा, जैसे आप आत्मा का जो है वर्णन कर रहे हैं कि आत्मा होती है जो, और आत्मा के भाव से ही जो भी कार्य होते हैं वो किए जाते हैं उसके भाव से ही। तो आत्मा के बारे में जैसे मैं हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जो आत्मा है वो पुनर्जन्म होती है। पुनर्जन्म मतलब इंसान का पुनर्जन्म होता है, आत्मा तो कभी नहीं मरती, आत्मा अमर है। लेकिन जो हमारे साथ का एक मुस्लिम धर्म है वो क्या करते हैं कि वो जो जब उनके किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो वो उसको जो है जलाने की अपेक्षा दफना देते हैं। तो उनका पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है। तो उनका मानना नहीं है कि आत्मा होती है, क्योंकि वो तो पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं करते। उनके कहने से तो ये है कि एक बार आदमी मर गया फिर कायनात का कभी दिन आएगा और जितने भी मुर्दे सारे उठ जाएंगे। देखिए, धर्म, भगवान तो सबका एक ही है ना। फिर धर्म जो है वो धारणा का विषय है। पहली बात ये है कि आप किस धर्म से, आपका अपने धर्म पर विश्वास कितना है। तो हो सकता है वो तो वही जाने उन्होंने क्या अनुभूति की। हम तो अनुभव जन्य ज्ञान जो हमने अनुभूति की है और जो हमें एक भाव जगत में जाकर के जो अनुभव किया है, हम उसके अनुसार बोल सकते हैं। पढ़ी पढ़ाई बातों का बात मतलब कुछ और होता है, और अनुभव से जो ज्ञान प्राप्ति होती है उसका अर्थ कुछ और होता है। अच्छा, आत्मा के बारे में मेरा एक और प्रश्न है आपसे। जैसे बोलते हैं कि आत्मा जो है, जैसे ही मान लीजिए आत्मा एक शरीर से निकलती है तो दूसरे में इमीडिएट प्रवेश कर जाती है। शास्त्रों में शायद ऐसा ही कहा गया, ऐसा ही कहा गया पंडित जी। नहीं, देखो, हमारे यहाँ आपको तो पता है, सनातन धर्मावलंबी सब जानते हैं कि हमारे एक क्रियाकर्म चलता है। जब भी शरीर छूटता है, चाहे कैसे भी छूटता है, तो वो जो 10-11 दिन की यात्रा होती है, तो हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में जो पुराण दिया है इस ब्रह्मांड में, एक दिन मैंने कथा के माध्यम से भी दूसरों को ये ज्ञान दिया था। जो पढ़ा है, अनुभव तो नहीं बोल सकते, पर जो पुराणों में जो ऋषि मुनियों ने अपना अनुभव लिखा है, तो एक यात्रा है उस जीव के लिए। क्योंकि देखो, शरीर 3 प्रकार के होते हैं हमारे यहाँ सनातन धर्मावलंबियों के अनुसार। एक स्थूल शरीर है जो दिखाई दे रहा है, और एक सूक्ष्म शरीर है जो इन यातनाओं को भोगता है। जो हम यहाँ कर्म करते हैं उस कर्म का वो फल भोगता है। एक कारण शरीर होता है। मेरा जो प्रश्न था, एक्चुअली मेरा प्रश्न ये था कि जैसे मान लो एक शरीर से आत्मा निकलती है तो दूसरे में प्रवेश कर जाती है। जैसे आपने बोला 10-11 दिन का जो टाइम रहता है कि उसी दौरान जो है दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी। लेकिन फिर भी कई बार कथाओं में या कई बार और प्रवचनों में बताया जाता है कि ये जो आदमी जब मरता है उसके बाद जो है 10-11-15-16 दिन का वो जो भी कर्म क्रिया करवाई जाती है, उसके बाद उसका एक जो है श्राद्ध होता है 1 साल के बाद, एक 4 साल के बाद होता है। उसको बोलते हैं कि इसको बहुत अच्छे से करना होता है, साथ में अगर भागवत रखवाना है तो वो भी रखवा दो। उसका फल कैसे मिलेगा? फिर वो तो उस जीव जो भी उसने बनना था अगले जन्म में जीव, वो तो बन चुका है वो, तो उसका लाभ उसको कैसे मिलेगा? फिर देखो, हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार या अपने इस भारत कर्म भूमि के अनुसार कर्मों की प्रधानता है। हम तो जो ऋषि मुनियों ने और हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर हमें दिया है, हम उसके अनुसार ही बोलेंगे। बाकी ये माइक की तरफ बाकी जो आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये हमारे क्या है कि हमारे एक दिमाग की उपज है। हमारा दिमाग कहाँ तक, ये इस सिर्फ दिमाग का एक परीक्षण हो रहा है कि किसका दिमाग कहाँ तक जा सकता है। पर वास्तव में देखा जाए तो भारत को कर्म भूमि कहा गया है। जो ये जिसको हमारे शास्त्रों की भाषा में अजनाभ खंड कहते हैं, जम्बू द्वीप के बीच में जो अजनाभ खंड है, ये यहाँ कर्मों की प्रधानता है। नहीं, मेरा जो आपसे मेरा जो जानने का प्रयास है, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि जैसे मान लो 1 साल के बाद या 4 साल के बाद जो भी लोग श्रद्धा भाव से करते हैं अपने पितरों के लिए, तो उसका फल उनको मिलता होगा या नहीं मिलता होगा? बिल्कुल मिलता है। जीव तो फिर बन चुका है वो जो बनना था उसने। नहीं, हमारे यहाँ शास्त्रों के अनुसार एक पितृ लोग हैं। जो हमारे जितने भी पूर्वज हैं, उनका एक हमारे अंदर शंका बनी रहती है कि अगर उसकी गति नहीं, वो पितृलोक में चला गया है, तो हमारे द्वारा जो तिल तर्पण जो भी यहाँ श्राद्ध किया जाता है। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न है एक आपसे और। जैसे यहाँ पर बताया जाता है, भागवत कथाएं होगी और भी प्रवचनों में बताया जाता है कि एक स्वर्ग लोक होता है, एक नरक लोक होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से जो मनुष्य जिंदा है वो तो कभी गया नहीं वहां पे, मरा हुआ आदमी यहाँ धरती पर नहीं आ सकता, तो कैसे सिद्ध हो सकता है कि एक स्वर्ग लोक है एक नरक लोक है? देखो, ये जो विषय है ये स्थूल शरीर को लेकर के नहीं है। इसके लिए शरीर त्याग करके ही उस वस्तु का अनुभव होता है, या फिर उसके लिए त्याग करके तो ठीक है, जब त्याग करके आत्मा तो चली गई मान लीजिए, लेकिन आत्मा बताने थोड़ी ना आएगी कि मैं नरक लोक में पहुंची हूँ कि स्वर्ग लोक में पहुंची हूँ। बिल्कुल आती है। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों के पास ऐसा विज्ञान है, लेकिन उसके लिए हमने समय कितना दिया, उसके लिए हमने चिंतन कितना किया, उसके लिए हमने एकांत में बैठ कर के उसका अनुभव कितना किया।
आप मेडिटेशन कितना करते हो, उसके अनुसार आपको वो लोग भी अनुभूति होंगे। मतलब आपके कहने का भाव है कि दोनों ये जो है स्वर्ग लोक और नरक लोक होते हैं। हमारे भागवत महापुराण में, हमारे सनातन धर्मावलंब में जितना भी लिटरेचर है, जितना भी ऋषि मुनियों ने अपना अनुभव निचोड़ा है, वो कुछ भी असत्य नहीं है। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है एक आपसे। जैसे भगवत गीता में जो सुनाया जाता है कि धर्म की अधर्म पे विजय थी, ये जो युद्ध हुआ था उनके बीच में, जी, जी। तो धर्म की अधर्म पे विजय थी। तो ये कैसे धर्म की अधर्म पे विजय थी? क्योंकि जो मैंने पढ़ा है कि वहां पे जो उनका जो राजपाट चला गया था पांडवों का, तो वो तो कहीं ना कहीं शर्त लगी हुई थी, उन्होंने जुआ खेला था, फिर राजपाट चला गया था। वो तो जिसने जीत रखा उसकी इच्छा है, वापिस करना है नहीं करना है। तो धर्म की अधर्म पे कैसे विजय हुई हो? अब उसमें नीति में तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज आचार्य जी जुड़े थे, जिन्होंने बहुत बेबाकी के साथ जो है सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, और मैं जो उम्मीद करूंगा कि हमारे जो दर्शक है उनको बहुत पसंद आएगा हमारा जो आज का कंटेंट था। और मैं अभी अपने सारे दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये हमारा जो है शो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।